सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग मैथ का टॉपिक में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और उसमें आज हम लोग 7वां करेंगे, बार आधारित प्रश्न और स्थानीय मान तथा जातीय मान निकालना। ये यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 2 प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। आज का शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कल के होमवर्क का प्रश्न। कल हम लोगों ने किया था कि गुणनफल में की संख्या दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं आती हैं। मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा, लास्ट में आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 30, और सब में आपको स्क्वायर लगा हुआ था। ये वाला प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया था आपको, और ऑप्शंस भी आपके दिए थे। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमने कहा था जब भी आपको घात वाला आए तो आपको क्या करना होता है, पहले 30 में संख्या निकालो शून्यों की। तो कैसे करना होता है, 6 आया, फिर आप 6 में 5 से भाग देंगे, 1 आया। ठीक, तो आप दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। फिर मैंने कहा था जितना आ जाए उसमें घात की गुणा कर देना। तो हमारा घात कितना है, 2, तो आपका 14 आंसर आ जाएगा। तो ये कल वाला प्रश्न था। जिन लोगों ने किया था कमेंट किया था, अच्छी बात है। जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया था तो उत्तर दे के मिलान कर ले अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग बार आधारित प्रश्न तथा स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। ठीक है, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं यूपी टेट सुपर टेट 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं 2021 में आप कंपटीशन की, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न हमारा है कि 2/3। ठीक है, 2/3 को आप कैसे लिख सकते हैं बार में। हम पहले बार वाला करेंगे और बाद में फिर स्थानीय मान जातीय मान करेंगे। ठीक है, आज इसी वीडियो में दोनों आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं, इस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको कराया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आपको बताना है कि 2/3 जो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप जब 3 से भाग देंगे 2 में तो नहीं जाएगा, आप 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगा के तो हो जाएगा 20। तो 3 छक्का 18, फिर आपका 2 बचेगा, फिर ले जाएंगे 0 बढ़ा के 3 छक्का 18, तो 0.666 ऐसे आपका बार बार आता रहेगा। तो बार बार आने का मतलब होता है बार, और उसी को आप लिख सकते हैं 0.6 बार। यही होता है आपका बार। इसके ऊपर हमने बार लगा दिया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.66, इसका मतलब 6 अब इसके बार बार 6 ही आएगा। ठीक, और इसको कैसे लिख सकते हैं अगर फिर हमको इसी में चेंज करना हो, कैसे, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, जब तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको 6 लिखना होता है। ठीक है, और उस बार जब हट जाएगा नीचे आप 1 9 लिख दीजिए। ठीक, आपका ये चेंज हो गया इसमें। अब इसको इसमें फिर चेंज करना है, अब छोटा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो यही तो हमने लिखा है 2/3। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं हमारा 5/18 है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको काटिए, 18 से 5 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो जाएगा कितनी बार, 18 दूनी 36, 2 बार गया। फिर 14 हमारा बच गया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा। फिर भाग देंगे तो 18 7 126, फिर 14 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, फिर 18 7 126, तो 7 बार जाएगा। तो इस तरीके से हमको लिखेंगे 0.27 और 7 के ऊपर बार, क्योंकि 7 हमारा बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं 2। आप 2 के ऊपर बार नहीं, हमने 2 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, पूरा संख्या है, हमने 2 7 को ऐसे लिख दिया, और जिसके ऊपर बार नहीं है हम उसको माइनस कर देते हैं। देखिए 2 के ऊपर बार नहीं था ना, हमने 2 को माइनस कर दिया। और मैंने कहा था ऊपर, आपको बताया था कि जिस संख्या के ऊपर जितना बार हो उतना आप 9 लिखेंगे। तो हमने 1 के ऊपर हमारा बार था तो हमने 9 लिख दिया। ठीक, अब 2 के ऊपर बार नहीं है तो इसको हम 0 लिखते हैं। तो हमारा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 27 में से 2 गया 25 और बटे 90, आप काटेंगे 5 25 और 18 25 90, तो आपका फिर से वही आ गया, कौन सा वाला, 18 5/18 उसी फॉर्म में। तीसरा हमारा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कॉपी पेन पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5/11 को 11 में 5 से भाग देंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे कि 50 हो जाएगा। तो फिर 11 चौका 44, 4 बार गया, फिर हमारा बच गया 6, फिर 60 हो गया, 0 बढ़ाए तो 11 5 55, फिर 5 हो गया, फिर 11 चौक 44, तो 4 5 4 5 ऐसे होते जा रहा है दशमलव बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.45 बार। इसका मतलब दशमलव दोनों पर हमारा बार लगा है, 4 के ऊपर भी 5 के ऊपर भी, तो 4 5 4 5 4 5 आता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जब सॉल्व करेंगे दूसरे फॉर्म में, इसको आप 45 बार को पूरा ऐसे लिखिए 45, और दोनों के ऊपर बार लगा है इसलिए हम नीचे 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 डबल बार लिखेंगे। तो काटेंगे कितनी बार इसको जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 9 45, ये हमारा नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो 9 से काटेंगे, 9 5 45 और 9 11 में 99, तो 5/11 फिर हमारा इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, हमारा चौथा क्या कहता है। चौथा है हमारा 5/3 को आपको कैसे लिखना है। तो 3 में आप 5 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, फिर आपका 2 बच जाएगा, फिर 0.666, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.6 बार।
ठीक, अभी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं आगे कि एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक को ऐसे लिख दीजिए, दशमलव हटा के हम प्लस लगाते हैं, और 6 जो बार वाला है, आप 6 तो लिखते हैं लेकिन उसके नीचे आप लोग 9 लिख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया हुआ था। दशमलव 6 को आप कैसे लिख सकते हैं बार को, तो ऐसे लिखा। फिर 9 के 9 1 9 6 15, 15/9 इसको लिख सकते हैं, 3 5 15, 3 3 9, 5/3 क्या आपका है 5/3, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको चेंज करना होता है, बहुत सरल है, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। चलिए, हमारा आज का 5वां प्रश्न है और इसी पे आधारित है जो मैंने आपको समझाया अभी। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 0.01010101 डॉट 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 किसके बराबर है। ठीक है, तो आपको बार बार मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, बार मिल रहा है। तो मैंने कहा था कि जब भी बार बार मिले कोई संख्या के ऊपर तो हम बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। 0.01 बार, 0.01 बार, क्योंकि हमारा 0 भी बार बार आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो दोनों संख्याओं के ऊपर हम बार लगाए हैं। तो क्या ऐसा कोई विकल्प है हमारे पास 0.01, तो यस, हमारे पास पहला वाला ऑप्शन है सही, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0.01। ठीक है, क्योंकि बार बार इसी के ऊपर लिखा जा रहा है। अगर हम आपसे कहें 0.123 बार, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे 0.1233333। तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये बार में बदल जाता है, यही होता है हमारा बार। बार का मतलब बार बार कोई चीज़ आना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज का बार वाला। ये हमारा प्रश्न है 0.123 बार किसके बराबर होता है। ठीक है, 0.123 ये पूछा गया किसके बराबर होता है। तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था 123 आपको इसे पहले पूरा लिख लेना होता है। फिर मैंने कहा था जिसके ऊपर बार लगा हो उतनी बार 9 लिखते हैं, और नहीं लगा हो तो 0 लगाते हैं। तो तीनों के ऊपर बार लगा है तो 3 बार हम लोग 9 लिखेंगे। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 3 चौका 12, 3 एक 9, और फिर 3 त्रिका 3 त्रिका 3 त्रिका कट गया, तो 41/333 हमको मिल रहा है। क्या ऐसा कोई विकल्प हमारे पास है 41/333? यस, हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 41/333 इज द राइट आंसर। हमने क्या किया इसमें दोस्तों, हमने किया है यही कि हमारा 0.123, अगर हमारा पूछता जो है सिर्फ 2 पे बताइए आप लोग, तो आप क्या करते, आप ऐसे करते, 1 को 1 लिखते, 1 2 3 वही लिखते। ठीक, फिर जिसके ऊपर नहीं होता है उसको आप माइनस करते हैं और नीचे लिखते हैं जितना बार लगा उतनी बार 9, और नहीं तो 0। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 122/990, इसको 2 से काटेंगे, 2 61 दूना और 2 चौका 8, 2 9 18, 2 25 10, तो 61/495 इस तरीके से आ जाता। तो ये क्वेश्चन आपको मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, आपके प्रश्न जो है एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि 1.3 किसके बराबर है आपको बताना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, फिर मैंने कहा था प्लस लगा लीजिएगा आप लोग। फिर क्या करना है, 3 को ऐसे लिखेंगे, और हमारा 3 के ऊपर बार है तो इस बार को हटाने के लिए इसके नीचे 9 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 9, 9 3 12, 12/9, तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 त्रिका 3, अर्थात 3 त्रिका 9, तो 4/3 ऐसा कोई हमारा विकल्प है, 4/3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, मैंने आपको यही सब ऊपर कराया है, 1.3 जैसे आपको था ऊपर। चलिए हम देख लेते हैं मैंने आपको कैसे कराया था। देखिए आपको मैंने कराया है जैसे 1.3 मैंने कहा, तो ऐसे 1.6 यहाँ पे था, तो हमने क्या किया था, 1.6/9 लिखा था, यही तो सॉल्व किया था। इसके बाद हमारा आया था 15/9, इसको सॉल्व किए थे, 5/3 आ गया था, यही हमने 1.3 इसको कर दिया। तो 3 को हटा के क्या करना था, 3 को हटा के नीचे 9 लिखने दें, यही तो करना था, और क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि 0.342 भागे 0.684, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। आपका भाग है, ये बीच में आपको भाग का सिंबल बना हुआ है, तो क्या है 0.342 भागे 0.684। आप दशमलव तीनों के 3 अंक पे इसको दशमलव काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 342 भागे, आप इसको चेंज करेंगे 3 बार 9 9 आ जाएगा, क्योंकि हम बार जो है तीनों का बार जो है काट रहे हैं, तो 3 बार 9 आएगा। ठीक है, इसके बाद भागे 684, तीनों पे बार लगा हुआ है, तीनों का बार हटाएंगे 3 बार नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, 342 999, और ये भागे वाला जब गुणे में जाएगा तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा अंक, तो ऊपर 999 हो जाएगा और नीचे जो है 684 हो जाएगा। ये कट जाएगा हमारा 342 1 342, 342 दूना 684, तो इक्वल टू 1/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसा कोई विकल्प है, यस, ऑप्शन नंबर 2 आपका 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है,
मैंने इसमें कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने सिर्फ आपको चेंज कर दिया है। 0.342 को मैंने बार से हटा दिया है, तो 3 बार नीचे 9 हो जाएगा, फिर भागे लगाएंगे और 6 4 को मैंने बार से हटा के 3 बार नीचे 9 लिख दिया है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, जब भागे से गुने में जाएगा तो अदद हमारा ऊपर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा सेकंड वाला, और सॉल्व करेंगे तो 1/2 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आइए अब देखते हैं स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकालते हैं। आपके प्रश्न जो एग्जाम में यूपी टेट सी टेट में लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछा जाता है कि स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है, और जाति मान क्या होता है। ठीक, देखिए स्थान आपका हमेशा, मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको लिखा है, स्थान और जाति। जाति का मतलब जाति, ठीक है। स्थान जो आपका प्लेस होता है वो हमेशा आपका बदलता रहता है, ठीक है। कभी इकाई का होगा अंक, कभी दहाई का अंक होगा। जैसे मैंने कहा कि 1050 में जीरो का स्थानीय मान बताइए, तो आप कहोगे कि सर एक जीरो यहाँ भी आ रहा है, तो 1 जीरो का हो जाएगा इकाई, ठीक है, और 1 जीरो का हो जाएगा 0 गुने सैकड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 यहाँ पे हमारा मान आ रहा है। मैं आपको अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो स्थान आपका नहीं स्थान जो है बदलता रहता है और जाति जो है कभी नहीं बदलती है, ठीक है। आप क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपका है कि 43 58 967 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। आपसे यहाँ 6 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो मैंने क्या कहा है कि स्थानीय मान आपका बदलता रहता है, ठीक है, स्थानीय मान चेंज होता रहता है। स्थान ऐसे आप उदाहरण ले लीजिए, आप घूमने कहीं बदल बदल जगह आप जा सकते हैं, कभी यूपी जाएंगे, कभी बिहार, कभी झारखंड, कभी उत्तराखंड, ठीक है, कभी नेपाल, कभी यूएसए। आप घूमने स्थान को बदल सकते हैं लेकिन अपनी जाति को नहीं बदल सकते हैं, ठीक। अपनी जाति को, जाति है जो कभी जाति नहीं है। कहावत है ना कि कास्टिज्म नो मोर, कास्ट जाति ऐसा विषय है कि जाति को आप बदल नहीं सकते हैं। इसलिए जाति जो आप प्रमाण पत्र भी बनवाते होंगे, अगर आप ओबीसी होंगे, अदर बैकवर्ड कास्ट के होंगे तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाते होंगे, अगर आप एससी हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति का, और एसटी हैं शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट बनवाते होंगे। अगर वहीं आप जनरल हैं तो ईडब्ल्यूएस बनवाते होंगे, ठीक है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन जो आपका होता है, तो उस तरीके से आप आर्थिक पिछड़ा जनरल। तो हर जाति को आरक्षण दिया जाता है इसी आधार पे। तो जाति को आप बदल नहीं सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आप जनरल नहीं बन सकते हैं, अगर आप जनरल हैं तो एससी नहीं बन सकते हैं, अगर आप एससी हैं तो आप जनरल में नहीं जा सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही कि जाति जो कभी जाति नहीं, जाति को आप बदल नहीं सकते हैं। तो हमको जाति नहीं बदलना है, सिर्फ स्थान ही तो बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 6 का स्थानीय मान हमको पता है। जैसे कोई हम संख्या लेते हैं, ठीक, तो हम कैसे कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे तो पढ़ते हैं, ठीक। उसी तरीके से इसको हमको करना है। लिख लीजिए आप लोग 43 58 967, ठीक, इतना हमारा क्वेश्चन में आया है। और हमसे पूछा है कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे? 6 हमारा कहाँ है? दूसरे स्थान पे है। तो 6 गुने इकाई दहाई 10 से गुणा कर सकते हैं नहीं, तो हमारा हो जाएगा 60, ठीक। ऐसा कोई विकल्प हमारे ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर 60। अब मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपसे इसमें पूछ लिया कि इसमें 9 का बताइए, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे? 9 पहले लिखेंगे, इसके बाद कितनी शून्य बढ़ा देंगे? इकाई दहाई सैकड़ा, तो आप 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 900। 9 का स्थानीय मान। आपसे अगर पूछ लेता 5 का बताइए, तो आप क्या करते? 5 पहले लिखते, फिर गुने करते, फिर हमारा करते इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, ठीक है। तो हम इससे 10,000 से गुणा कर देते, ठीक। 8 का पूछता क्या करते? तो 8 गुणे लिख देते, इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार से कर देते। तो चलिए इसका हम लोग दूसरा वाला देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है 35,412 में 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो आप इसको कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 45,412, इसमें आपसे 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो कुछ नहीं, आप 5 पहले लिखनी है, इसके बाद गुना करिए। 5 किस स्थान पे आता है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे आता है तो आपको हजार से गुणा कर लेता है। 1000 गुणे 5 करेंगे तो आपका 5000 आ जाएगा। तो उत्तर यही 5000 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके विकल्प में है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो स्थानीय मान वही होता है जिस अंक पे कोई आए उतने गुणे इकाई दहाई या सैकड़ा हजार 10,000 से आप कर सकते हैं। लेकिन जाति मान आपका बदलता नहीं है, उसी को हम लोग जाति मान या अंकित मान भी बोलते हैं। अगर आपसे अंकित मान या जाति मान कुछ भी पूछा जाता है तो आपको डरना नहीं है, आपका अंकित मान बराबर जाति मान होता है, ठीक है। तो चलिए आइए, क्वेश्चन हमारा कहता है 32,408 में 4 का जाति मान क्या है। तो मैंने कहा 4 का जाति मान इसमें पूछा है, तो 4 का जाति मान, 4 जाति कभी बदलती नहीं, जाति कभी जाति नहीं, तो 4 का जाति मान 4 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32,408 में 4 का जाति मान होगा या अंकित मान होगा, 4 ही होगा। जाति मान आपकी नहीं बदलती, वही रहती है हमेशा, और स्थानीय मान आपकी बदलती रहती है। ये क्वेश्चन देखिए यूपी सीटेट 2015 में आया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं सीटेट और टेट में।
56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के जाति मान में अंतर पूछा गया है। आप 56,431 लिखिए, इसमें आपका 6 का स्थानीय मान, पहले 6 का स्थानीय मान निकाल लीजिए, तो 6 लिख लिए, गुना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार आया तो हमको जो है 1000 से गुना कर देना है। कितना हो जाएगा हमारा? 6000 हो गया। अब हमसे कहता है 4 का जाति मान, हम इसमें 4 का जाति मान निकालेंगे। 4 का जाति मान हमारा कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक, तो हम इसको घटाएंगे तो 55 96। हमने क्या किया, पहले हम 6 का स्थानीय मान निकाले तो हमारा आ गया 6000, फिर हमने 4 का जाति मान निकाला, हमारा 4 आ गया, और इसका अंतर पूछा गया था, तो अंतर में क्या होता है? घट जाता है, बड़ी में से छोटा घट जाएगा। तो 6000 में से जब आप 4 घटाएंगे तो आपका सही उत्तर आएगा 5596, 5596। तो इसलिए ऐसा कोई ऑप्शन है 5596, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सॉरी, सी नहीं है, आपका है 5596। कहाँ पे है? 5500 नहीं, 6196 आया था। फिर से देख लेते हैं एक बार। हाँ, 6 का स्थानीय मान हमने निकाला तो हमारा आ गया था 6000, माइनस 4 का स्थानीय मान, तो ये कितना हो जाएगा? 6196 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 6196। फॉल्ट हो जाती है कभी कभी बोलने में, तो इसके लिए सॉरी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मान का योगफल आपको निकालना है। तो सब पहले हम 6251 में इसका स्थानीय मान निकालेंगे, 6251 का निकालेंगे, फिर 6521 का निकालेंगे स्थानीय मान, फिर हम 5621 में 5 का, सब में 5 5 का निकालना है। तो पहले निकालेंगे तो 5 इंटू इकाई दहाई हमारा 10 पे है, तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो गया 50। ठीक, इसके बाद फिर 5 का निकालना है, तो इसमें हमारा सैकड़ा हो जाएगा। 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा पे 5 है, तो हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा हो गया 500। ये वाला 5 करेंगे, 5 का स्थानीय मान, तो 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है। ठीक है, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो हो गया 5000। अब तीनों को आप प्लस कर लीजिए, इसको इसको इसको, तो कितना हो जाएगा? 5550। जोड़ेंगे 5000 और 500, 5500, 5550, तो आपका आ जाएगा 5550। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है? 5550, 5550 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, 5550। और ये क्वेश्चन आपका आया है सीटेट 2015 के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल। क्या पूछा गया है? 70,560 में 5 और 6 का स्थानीय मान पहले निकाल लीजिए। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हमारा 100 पे है, तो ये हो जाएगा 500। और 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा? इकाई दहाई पे है, तो 10 से करेंगे, ये हो जाएगा 60। अब आपको क्या करना है? दोनों का गुणनफल करना है। तो 500 गुने 60 आप जब करेंगे तो 3 जीरो आप लिख दीजिए, 3 जीरो और 5 छक्का 30, तो हो जाएगा 30,000। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है? यस, विकल्प नंबर सी जो है आपका सही है, सी इज द राइट आंसर, 30,000। तो हम दोनों का पहले क्या करते हैं? स्थानीय मान निकाल लेते हैं, इसके बाद दोनों का गुणा कर दिए, आपका 30,000। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीटेट 2014 में, सीटेट 2014 में। चलिए अभी हम आपको होमवर्क भी देंगे हर दिन की तरह, इसमें भी लास्ट में आपको होमवर्क देंगे। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि 1715.271 में 7 का जो स्थानीय मान है उसका अंतर पूछा गया है। क्योंकि हमारा 2 7 है तो दोनों का हम निकालेंगे। हम पहले वाले 7 का निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले वाले 7 का आपका कितना हो जाएगा? 7 लिखेंगे, फिर इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो हमारा हो गया पहले वाले 7 का स्थानीय मान 700 आया। अब दूसरे वाले 7 का निकालते हैं, तो 7 गुने इसका क्या हो जाएगा? इकाई दहाई, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इस तरीके का आपको निकालना हो, दशमलव में आपका हो, तो आप ऐसे पहले इसको 7 लिख लीजिए और इसके बाद जितने अंक पे हो आपका, ठीक है, उतना जीरो आप बढ़ा दीजिए। तो 1 लिखेंगे, 2 अंक पे है आपका, तो 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले का हमारा स्थानीय मान 7/100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे? इसी में से माइनस कर दीजिए 7/100, तो आपका कितना आ जाएगा? 700 माइनस 0.07। आप इसको सॉल्व करेंगे, 100 सत्ते 700, 700 माइनस 7/100 करेंगे तो आपका यही आएगा। इसको सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा 699.93। ठीक, हमने क्या किया? पहले वाले
7 का स्थानीय मान निकाला तो हमारा आ गया 700। फिर दूसरे वाले स्थानीय मान निकाला 7 का, जब भी दशमलव में स्थानीय मान हो तो आपको सिर्फ वो अंक लिख लेना होता ऊपर, और नीचे जो है दशमलव के बाद 1 2 दो जीरो बढ़ाना है, किसमें, 1 में, तो 1 में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा 100। तो इसको निकालेंगे 0.07, 100 में 7 से भाग देंगे तो इतना आएगा, और माइनस करेंगे 699.93। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 699.93 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 0.015 0.0159 में 1 का स्थानीय मान निकालना है, किसका, 1 का। तो आप क्या करेंगे, 1 आपका देख रहे हैं 1 लिख लीजिए पूरा, इसके बाद आप 1 लिखिए यहाँ नीचे, और कितनी जीरो बढ़ाना है इसमें, तो आपका 100, क्योंकि हमारा 1 जो है दूसरे स्थान पे है तो हम 2 जीरो इसमें बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1/100। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है। ये क्वेश्चन आपका यूटेट उत्तराखंड टेट में आया 2013 में। ऑप्शन नंबर 1/100 वाला कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1/100। अब आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए होमवर्क मैं आपको देने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप होमवर्क के लिए। 3.4625, इसमें क्या बताना है कि 2 का स्थानीय मान, ठीक है, 2 का स्थानीय मान। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1000, ऑप्शन नंबर बी है 2/1000, ऑप्शन नंबर सी है 1002, ऑप्शन नंबर डी है 1/100, ठीक है। क्या करना है, आपको इसमें बताना है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है 2 का स्थानीय मान क्या होगा। मैंने वही बताया, इसके लिए हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। उसके लिए हिंट आपका क्या हो जाएगा कि जब भी दशमलव के बाद कोई डिजिट जिसका पूछा जाए, 2 जैसे 2 का पूछा गया तो आप वही लिखिए, और उसके नीचे क्या करना होता है कि 1 लिख के वो जिस अंक पे रहे उतनी बार जीरो आपको बढ़ा देना होता है। यही हिंट है, ठीक है। तो आपको इसी बेस पे करना होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को शेयर कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ दोस्तों, ये जो यूपी टेट सजीवन बूटी की सीरीज हमारी चल रही है, आज इसका 8वां लेक्चर है और नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है, ठीक। अभी नंबर सिस्टम आपका 2 और बचा हुआ है, 2 टॉपिक मैं वो भी करा दूंगा, कल करा दूंगा, परसों करा दूंगा। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। और हाँ, भोजन और स्वास्थ्य का पार्ट 2 आ गया है, आप लोग जाके देख लीजिए। और आज अभी जो शाम को 6 बजे लेक्चर आएगा उसमें हम लोग भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जितने भी आपके जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विटामिन तथा उनकी कमी के होने वाले रोग हैं या फिर कचरा वचरा है, सब यहाँ से क्वेश्चन हम आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो 2011 से लेकर 2019 तक टेट में पूछे गए हैं। तो आज शाम को 6 बजे तैयार रहिएगा वीडियो देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है प्लेलिस्ट की पड़ी हुई है, आप मैथ आपको देखना हो या फिर आपको पर्यावरण की वीडियो देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। कहाँ से, प्लेलिस्ट से, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हमारा है। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना भूलिएगा नहीं, और घंटा आप दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं शाम को 6 बजे इन्वायरमेंट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।